शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मैं आशा करता हूँ और कि सब लोग प्रार्थना में रहें कि परमेश्वर का वचन आज हम जुबानों से बात करें और हमारे जीवन में एक उन्नति का कारण बने। तो अपने आंखों को बंद करें और तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करें। समर्थन परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। हमारी योजनाओं से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे जीवन के हर एक मार्गों से परमेश्वर जो हम मेहनत करते हैं जी, और अनेक बार परमेश्वर हम जीवन में सुनकर परमेश्वर वचनों को सुनकर उसे अपने जीवन में खाकर अच्छी तरीके से परमेश्वर अपने जीवन में हम उन्नति देखने की बहुत कोशिश करते हैं प्रभु, लेकिन हमें दिखता नहीं है। लेकिन आज इस संदेश को पवित्र आत्मा हमारे हाथों में देते हैं, किताब सुनने वाला एक जवानों को पवित्र हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे जीवन में काम करें प्रभु जी। और चाहते हैं कि हर एक वचन परमेश्वर को प्रार्थना आपके द्वारा हो और आपके नाम की महिमा का कारण बने। खुदा परमेश्वर से के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने तो भी आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ हर एक जवान भाई बहन प्रभु की दया पूरे में सब संभल के और अपने परमेश्वर के दया में सब जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं। उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 24 हम एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ 24 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती 7 का 24 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब हम उसका टाइटल देखते हैं, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और एक मूर्ख। इसीलिए जब हम 24 में पढ़ते हैं, इसीलिए जो मेरी ये बातें सुनकर, मेरी ये बातें सुनने का मतलब यीशु मसीह के जो बातें हैं, यीशु मसीह ने जो वचन अपने चेलों को और सुनने वाले लोगों को जो उसके पीछे चलते थे, उन्हें जब प्रभु अपनी ये बातें बताकर उन्हें कहता है कि जो मेरी ये बातें किसी और की बातें नहीं, मेरी ये बातें जो परमेश्वर का वचन है, जो हम सुनते हैं, संडे सुनते हैं, फ्राइडे सुनते हैं, वेडनेसडे सुनते हैं, हम किसी न किसी रूप में परमेश्वर के दासों के द्वारा वो वचन को हम सुनते हैं। उस बात को प्रभु बोलता है, मेरी ये वचन सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मेरा एक सवाल है हर एक जवान भाई बहनों से, क्या किसी ने अपना घर बनाया है? क्या किसी ने घर बनाते हुए देखा है? मैं आशा करता हूं कि बहुत कम लोगों ने घर बनाया होगा, लेकिन बनाते हुए तो हम सब लोगों ने देखा होगा। तो उसमें हम ये बात को देखते हैं कि जब हम अपने जीवन के अंदर अनेक पलों में, अनेक जगहों पे, चाहे वो किसी भी रूप में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, बिल्डिंगें बन रही होंगी या किसी भी रूप में बन रहा होगा, हम ये जब देखते समय हमें ये रखता है कि किस रूप से बन रहा है, और कई दिनों तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसका नींव किस रीति से रखी जा रही है, किस तरीके से उसका जो डिजाइन बनाया हुआ है वो किस तरीके से कर रहे हैं वो लोग। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के बातों को सुनकर घर बनाएंगे वो कैसे संभव है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमान के बारे में बोला जा रहा है और घर बनाने के बारे में बोला जा रहा है। और घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है मैटेरियल की। अब किसी भी घर को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, उसके बाद आपका बदरपुर चाहिए, बहुत सारे इसका मटेरियल चाहिए एक घर को बनाने के लिए, जाने के लिए आपका सरिया चाहिए, अनेक प्रकार से सिर्फ मिस्त्री चाहिए उसे मटेरियल को बनाने के लिए, सानने के लिए, जो भी करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो करते हैं और करने के बाद वो एक जो मिस्त्री होता है उसे ईंट के ऊपर ईंट रख के, नींव बना के, उसके ऊपर ईंट रख के क्या करता है, घर को बना देता है। जब एक घर बन जाता है अच्छी तरीके से, जब उसका डिजाइन देखते हैं उसे हम कहते हैं बहुत सुंदर है।
अभी हम मेन संदेश में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, बिल्ड अप योर स्पिरिचुअल होम। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्ड अप योर स्पिरिचुअल होम। अपने आत्मिक घर बोलने से अपने आत्मिक जीवन का जो घर है, उस बात के ऊपर हमें बिल्डअप करना है, उस पर हमें काम करना है, उसे हम मजबूत करना है। क्योंकि हम जैसे एक संसारिक रूप से घर को देखते हैं बनते हुए, उसी रूप से हमारा जिंदगी में भी एक घर है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। एक बार मैं चाहता हूँ कि उस बात को दोबारा करते हैं, मत्ती 7:24 में, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ये वो घर है जिसको मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस घर के बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उस घर को, जो इस स्पिरिचुअल होम है, आत्मिक घर के बारे में, कि उसे बनाने के लिए आपको मटेरियल नहीं चाहिए, उसे बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको नक्शा पास करवाने के लिए या फिर आपको एक डिजाइनर के पास जाके घर को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इसे घर के बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज करना है, परमेश्वर का जो वचन है उसे सुनकर मानना है, तो जाकर ये घर बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या होगा कि अगर हम अपने आत्मिक घर को, अपने स्पिरिचुअल जीवन को जब हम बिल्डअप करते हैं, जब उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, तो जाके एक बुद्धिमान मनुष्य हम कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी एक बुद्धिमान मनुष्य अपनी मर्जी नहीं करेगा, कभी भी एक बुद्धिमान मनुष्य अपने आप की नहीं मानेगा, कभी भी एक बुद्धिमान मनुष्य अपने खुद के बनाए हुए योजनाओं के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य के उसके जीवन में जो भी हम जब इस वचन को पढ़ते हैं कि वो सुनकर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके ऊपर परमेश्वर ने किसी को नियुक्त करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने हम सबके ऊपर, जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो परमेश्वर यीशु मसीह का जीवित वचन है, वो किसी न किसी के रूप में परमेश्वर का जब वचन हमारे अंदर आता है, उसे हम सुनकर नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे सुनकर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे हमें सुनकर मानना चाहिए। अब मानने के बाद तब जाके हमारा घर बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घर आपको अपने जीवन में बनाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना पड़ता है, सुनकर करोगे वो घर बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी टॉपिक पे हम जब बात करते हैं तो हम जब देखते हैं 3 प्रकार के घर होते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। जब मैं गांव में था तो हम लोग झोपड़ियों को देखते थे। जब झोपड़ियों को देखते हैं तो क्या होता है, वो बनते समय ऐसा बनता है और उसके बीच में एक मोटी सी लकड़ी होती है, उसका एक पिलर खड़ा करते हैं। फिर जब हम देखते हैं दूसरा घर की, वो मिट्टी का एक गाढ़ा बनाते हैं और मिट्टी का ऊपर एक एक फुट रखते वो लोग अपने घर को बनाते हैं। तीसरा जब हम देखते हैं जिस घर में हम लोग रहते हैं, उसमें सीमेंट से बनाया हुआ, मिस्त्री ने बनाया, अच्छी तरीके से बनाया है, वो एक मजबूत घर है। इन 3 घरों में फर्क क्या है? इन 3 घरों में हम जब 25 अध्याय पढ़ते हैं तब हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 25 वाक्य में जो हम पढ़ते हैं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। अभी जब हम 3 प्रकार के घर की बात करते हैं, उन 3 प्रकार के घर में अगर मैं झोपड़ी की बात करता हूं, झोपड़ी अगर होता है, झोपड़ी पे क्या आंधी को वो सह सकता है? क्या वो जब मैं बरसेगा तो क्या उसके पास उस झोपड़ी पास इतनी ताकत है कि वो सह सकती है? नहीं सह सकती। वो क्षण भर में वो गिर के नष्ट हो सकती है। फिर जब हम दूसरी बात करते हैं मिट्टी का घर, जो गारे का बनता है, उस घर में जब हम आंधी आती है, जब मैं बरसता है
और जब बाढ़ें आती हैं सबसे पहले उस घर का नींव होता है, उस नींव के ऊपर क्या होता है, वो धस जाता है, वो क्या होता है, वो गिर जाता है, जिसके वजह से वो बेइज्जती नहीं रहता है। लेकिन जब हम तीसरी बात करते हैं, जो एक मजबूत रीति से बनाया हुआ घर है, वो घर के ऊपर चाहे मेघ बरसे और बाढ़ें आए या आंधी आए, अभी तक हमारा घर गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं उस घर को एक अच्छी तरीके से बनाया गया है, अच्छी बुद्धिमानी के साथ बनाया गया है, तभी तो उस घर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से एक बात को हम पढ़ेंगे, याकूब के पत्र एक अध्याय उसका 25 वाक्य। याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। उसका जब हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। हम क्या करते हैं, झोपड़ी के घर की तरह अपने जीवन को बिल्डअप करते हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन को इस तरीके से बिल्डअप करते हैं, ये सोच कर कि वो भी घर है, फिर मिट्टी की तरह बनाने के लिए कोशिश करते हैं और वो भी सोचते हैं कि ऐसा भी हमारा एक घर है। फिर बाद में हमें एक अच्छी तरीके से जब हम इसमें देखते हैं कि पत्थर पे या सीमेंट के रूप में जब हम उसको बनाते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग वाला घर होता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है, आपने चाहे वो झोपड़ी का घर बनाया हो, चाहे वो मिट्टी का घर बनाया हो, चाहे वो आपने चट्टान का घर बनाया हो, घर देखने से पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने अपने घर के ऊपर 10 फ्लोर खड़ा किया है, या किसी ने 50 फ्लोर किया है, या किसी ने 2 फ्लोर खड़ा किया है, बहुत अच्छी बात है। अपने आत्मिक जीवन के ऊपर चाहे हम लोगों ने झोपड़ी भी बना के रखी है कहने के लिए कि हमारे पास घर है, या हमने मिट्टी के ऊपर अपना घर को बना के रखा हुआ है, या हम लोगों ने चट्टान के ऊपर घर को बना के रखा हुआ है, हमें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमने किसी भी रूप में अगर घर को बना के रखा हुआ है, कब पता चलेगा कि आपका घर स्थिर है या आपका घर कमजोर है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम 4 साल से प्रभु में है, 50 साल से प्रभु में है, 10 साल से प्रभु में है? मैं कहता हूं कि जब मैं बचपन में प्रभु के भवन में आ गया और आज मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 27 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, जवानी की अवस्था में हम क्या करते हैं, हमें परमेश्वर का वचन सुना हुआ है, हमने बचपन से प्रभु का वचन को ग्रहण किया हुआ है, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन मैं आज इस बात को बताने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूं कि अभी अगर आपने झोपड़ी का घर बनाया है, या मिट्टी का घर बनाया है, या चट्टान के ऊपर घर बनाया है, किसी भी रूप में घर बनाया है, कब पता चलता है? जब उसका टेस्ट किया जाता है, जब उसकी टेस्टिंग हो आती है। क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ चलते हैं, इस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे पास एक भरोसा है, और भरोसे के बल पे हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ना कि अपने बल पे, अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे। आज जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उसकी बातें सुनकर, जिस पर का याकूब 1:25 में पढ़ा था, वो इसलिए आशीष पाएगा, वो इसीलिए अपने जीवन को रिजल्ट को देखने पाएगा, वो इसीलिए अपने जीवन को उन्नति की ओर देखने पाएगा, क्योंकि वो सुनकर उसे भूलता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे सुनकर उसे नेगलेक्ट नहीं करता, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हमारी टेस्टिंग होता है। मैं इस बात को जब हम इसमें पढ़ते हैं 25 में, और मैं बरसा, पहले ही आ जाओ, मैं बरसते ही कोई बच गया, झोपड़ी बच गई मान के चलो, उसके बाद बाढ़ आ गई, जो झोपड़ी में स्थित था वो बाढ़ में गिर गया, और जो बाढ़ में स्थित था वो आंधियों में गिर गया। अभी हम जब सोचे कि मैं बरसा, हम स्थिर है, इसका मतलब हम चट्टान पर है। उसके बाद एक और परेशानी बनी, बोलने से उसके बाद एक और कुछ आने वाला है।
आपके फेथ को टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद एक आंधी आने वाली है, वो किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर अपने लाइफ को बिल्डअप करना, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्डअप करते हैं, तो हमें ये बात के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है कि जब टेस्टिंग हो रही है तभी पता चलेगा कि आपका घर, आपका जो बिल्डअप किया हुआ जो स्पिरिचुअल है, लाइफ है, वो किसके ऊपर आधार पे बनाया हुआ है, कि यहाँ पे नींव को डाला हुआ आपने, कि वो एक बुद्धिमान का घर है या निर्बुद्धि वाला घर है। फिर उसके बाद जब हम उसको पढ़ते हैं मत्ती 7:26, परंतु जो जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। घर बनाना मुश्किल नहीं है। घर बनाना हम आराम से बना सकते हैं, एक जमीन लेगा और घर बना सकते हैं। घर बनाना गलत भी नहीं है, हमें सबको अपना घर बनाना चाहिए और उस पर मेहनत करना चाहिए। लेकिन जो प्रभु के बातें सुनते हैं उन पर नहीं चलते, सबसे बड़ी बात है वो एक निर्बुद्धि है। एक बात है, मैं बीते समय में जो मेरे मन में प्रभु ने डाला, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, ठीक है, हम उस बात को मानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें उन्नति करना चाहिए, तुम्हें वचन सुनना चाहिए, तुम्हें भवन में जाना चाहिए। मैं हर एक वो चीज करता हूँ जो मेरे मन के अनुसार मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे मन के अनुसार मुझे अच्छा नहीं लगता है उसे मैं नहीं सुनता हूँ, या सुन भी लूं मैं उसे नहीं करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसके नियम से भी प्यार करना चाहिए, उसके वचन से भी प्यार करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार बनने के लिए कोशिश करते हैं तो उसका चाहे एक वाक्य हो, चाहे उसका 1000 वाक्य हो, एक एक वाक्यों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, वफादार बन के रहना चाहिए। तो जिस प्रकार मैंने बताया, घर बनाना गलत नहीं है, घर हम सबको बनाना चाहिए, पर घर बनाने से पहले उस स्थान को देखना चाहिए कि किस स्थान पर आप अपना घर को बना रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें बताया गया है, एक चट्टान पे और एक बालू पे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने घर को बनाता है वो सुनकर मानता है, इसके वजह से वो चट्टान पे उसका घर बन गया। एक व्यक्ति सुनकर उसे नहीं मानता है, इसीलिए उसका घर क्या हुआ, बालू पे बना हुआ है। अभी बालू के बारे में जब हम सुनते हैं कभी, तो हमें, जहां तक मैंने अनुभव किया है, बालू को अगर हम पकड़ेंगे तो वो आराम से फिसल जाएगा, हम उसे कभी मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते। बालू बहुत भारी होता है, इसी के रूप में हम बालू को, हम सोचे कि जिस तरीके से हम उठा के लेके जा सकता है उस तरीके से बालू को उठा के लेके जा सकता है। एक बालू की एक अपना खुद का एक बहुत बड़ा वजन होता है। बालू अनस्टेबल को दिखाता है, वो स्थिर नहीं है, और जब वो स्थिर नहीं है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोगों ने जो जीवन में देखा हुआ है वही देखा है, घर बनाए बस के पीछे जाना है, बस आज संडे में चर्च जाना है, आज वेडनेसडे है, आज जो वालों के लिए कोई वचन है हमें सुनना है, आज संडे है, प्रभु का दास आज हमें एक वचन देगा हमें सुनना है, आज फास्टिंग प्रेयर है, फ्राइडे का हमें वचन सुनना है। हर तरीके से हमें वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम कभी सोचता नहीं कि क्या हम अपने जीवन में जो हमारा बेस है, जो हमारा नींव है, क्या वो सचमुच बालू के ऊपर है या फिर चट्टान के ऊपर है। तो जरूर अभी एक बात हम और पढ़ेंगे, लूका उसका 6 उसका 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नहीं डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे गिरा ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब
उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जब उसका 48 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वे उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर उसका नींव चट्टान पे डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा बहेगा और धारा उस घर पर नहीं लगी। कहने का मतलब कि अभी जब हम समझते हैं कि हमें मिट्टी खोदकर, भूमि गहरी खोदकर चट्टान पे बनाने का मतलब क्या है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि चट्टान को देखने में हम लोग को लगता है कि ठीक है, हम कभी जब देखते हैं चट्टान है, चट्टान के ऊपर हम अपने घर को बना सकते हैं, हमें दिख रहा है, लेकिन ये चट्टान वो है जो दिख नहीं रहा है। जब लूका में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उस बात को बोलते हैं, वो चट्टान दिख नहीं रहा है, तो अब घर कहां बनाएंगे? वहां पे हम समझ सकता है जिस व्यक्ति ने बोला कि मुझे घर बनाना है सिर्फ, इसीलिए क्या किया, उस व्यक्ति ने बालू पे बना लिया, और एक व्यक्ति ने बोला कि बालू पे घर बनाना अनस्टेबल की अकॉर्डिंग है, और जिस व्यक्ति ने बालू पे बनाया है उसे मालूम नहीं है कि तूफान की पावर कितनी होती है, आंधी की पावर कितनी होती है, और बाढ़ की पावर कितनी होती है। ठीक है, उसने नहीं सोचा होगा इसके बारे में, इस कारण की उसकी वजह से उसने क्या किया, बालू के ऊपर अपना घर को बना दिया। लेकिन जब बुद्धिमान ने जब सोचा कि घर बनाने के लिए, उसने उस बात के लिए समय लिया, उसने उस बात को लिए टाइम इन्वेस्ट किया। कहां में इन्वेस्ट किया? हम अपने जीवन को हम अनेक प्रकार से सोचते हैं कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ अनेक बार हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने अपना टाइम को कहाँ इन्वेस्ट किया? गड्ढे खोदने में, वो भूमि खोदने में। जब उसने भूमि खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, जब तक उसे चट्टान नहीं मिला, और जब चट्टान मिल गया तब जाके उसके ऊपर उसने अपना घर को बनाया। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, हमें से अनेक लोगों ने शायद इस जगह को देखा ही होगा, मैंने देखा है 2015 में महाबलीपुरम एक जगह है, वो तमिलनाडु में है, वहां पे बहुत सारे रेत है। अब ऐसे एक रेत के जो हम लोग कहीं पे अगर हम लोग सोचे कि यहाँ पे कुछ बनाया जाए तो मोस्टली लोगों को एक निराशा हाथ लगेगी, मोस्टली लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगा हम लोगों को, कि हम यहाँ पे घर बनाएंगे तो हमें कुछ भी स्थिरता नहीं मिलेगी, हम फ्यूचर को हम यहाँ पे देख नहीं सकते। लेकिन वहां पे अगर उस बालू को हटाता हुआ जाएगा, उस रेत को अगर हटाता हुआ जाएगा, अनेक रेत कम मिलेगा, आपको पत्थर ज्यादा मिलेगा, आपको चट्टाने ज्यादा मिलेगी, वहां पे बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे, अनेक प्रकार की चट्टाने मिलेगी। इसी तरीके से मैं इस बात को बताने के लिए आपको कोशिश करता हूँ कि जब अपने घर को हम बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को बिल्डअप करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम केवल घर बनाना है, अपने जीवन को हम केवल ये एक कॉपी लेकर इसे हम नोट करते करते भर रहा है, या फिर बाइबल को पढ़ते पढ़ते केवल रिपीट कर रहा है एक नॉलेज के लिए कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 पुत्र, और 12 पुत्रों से मिस्र, और मिस्र से सारा, ऐसा कुछ करके हम क्या कर रहे हैं? एक नॉलेज के लिए अपने घर को बनाते समय अभी हम लोग को समझना आ गया होगा कि जब नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, घर बनाना आसान है, लेकिन घर कहाँ बनाना है वो बात को हमें समझने की जरूरत है। एक बुद्धिमानी के साथ में वो घर बनता है। तो उस प्रकार चट्टान पे घर बनाया गया एक व्यक्ति है, और बालू पर बनाया गया एक व्यक्ति है, एक महाबलीपुरम का जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। अभी हम लोग समझते हैं घर तो बनाते समय घर तो घर होता है, चाहे वो किसी भी रूप में बनाया जाए और किस तरीके से बनाया जाए, हमें बात समझने की जरूरत है। इसीलिए हम कितनी बार ये सोचते हैं दूसरे व्यक्ति ने घर को बनाया है। आत्मिक रूप से मैं इस बात को अगर बताऊं,
एक भैया है, एक दीदी है, एक पासवान है। उनका मैसेज बहुत अच्छा है, उनका आत्मिक जिंदगी बहुत अच्छा है, वो वर्शिप बहुत अच्छा करते हैं। या एक दूसरों को देखकर हम जब ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा है, और हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह बनने के लिए कोशिश करते हैं, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका ड्रेसेस, उनके बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, उनका जिस तरीके से प्रार्थना होता है हमारी प्रार्थना हो जाती है, जिस तरीके से वो आत्मिक रूप में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो, पूछते हैं, मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ। एक प्रभु के दास का ठीक है पास, मैं भी प्रार्थना 5 घंटे करूंगा। एक किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरों को देखकर अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उस पास्टर ने, उस भैया ने, उन दीदी ने अपने घर को क्या किया है, कितना मेहनत करके उस गड्ढे को खोदकर, बालू को खोदकर अपने घर को चट्टान पे बनाया है, तब जाके आज उनके जीवन में हम कुछ स्टेबलिश देखते हैं, स्थिरता को देखते हैं। और हम क्या करते हैं, हम लोग उन्हें देखकर, उनके ऊपरी हिसाब को देखकर अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं। धोखा खाएंगे। बहुत जल्दी जब एक आंधी आएगी, मुंह के बल गिरेगा। बहुत जल्दी जब एक तूफान आएगा, हमें पता चलेगा हम उनके पीछे चल रहे हैं या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम उनके घर की कैसा बना रहा है, या परमेश्वर ने जो मुझे घर बनने के लिए बोला है वो घर को मैं बिल्डअप कर रहा हूँ। उन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया है, वो बात हम नीचे नहीं देखते हैं। कहने का मतलब उनके जीवन का विश्वास को नहीं देखते हैं, उनके जीवन को मेहनत को नहीं देखते हैं, हम लोग बाहरी रूप को देखते हैं। उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी है, उनका आराधना बहुत अच्छा है, उनके प्रार्थना के द्वारा ये हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हम सब कुछ देखते हैं। लेकिन मैं वो जो बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए दूसरों को देखकर उसने अपना घर एक चट्टान पे बनाया है, और हम भी उसी की तरह बना सकते हैं। गलतफहमी है केवल दिखाने के लिए कि हम अच्छा एक घर बना सकते हैं, देखने में अच्छा लग सकता है, या हम एक अच्छी रूप में उसका डिजाइन कर सकते हैं, और हम लोग जब देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ इसका घर बहुत अच्छा है, ये भी व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन दुख और निराशा तब हाथ लगती है, हमारी आंखें तब खुलती है जब हमारा टेस्टिंग होता है, जब हमारे ऊपर विश्वास की परख होती है, या हमारे जीवन में जब परखने के लिए कोई चीज आती है, उस समय हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कहाँ हम स्थिर हैं या कहाँ हम अनिस्थिर हैं। हमारी मेहनत का फल इसलिए भी हमें नहीं मिलता है, या हमें इसलिए भी हमें नहीं दिखता है क्योंकि हमारा डायरेक्शन गलत होता है। कई प्रकार से हम सोचते तो हैं कि हम इस तरीके से बन जाए, या अपने जीवन को हम डिजाइन करवा के बना लें, या फिर हम लोग कहते हैं कि सोचते हैं कि हम जिस प्रभु के दास से हम लोग सुनता हुआ आ रहा है उसकी तरह बन जाए। वो कैसे संभव है? क्योंकि बाइबल कहता है हम सुनकर उसे मानेगा तभी तो हमें बुद्धिमान होगा, तभी तो हमारा डायरेक्शन क्लियर होगा, तभी तो हम उसमें उन्नति करते हुए जाएगा। लेकिन अगर हम अपने खुद के वजह से, खुद के बुद्धि को, खुद के समझ को अगर लेता हुआ बालू पे अपने घर को बनाएगा, कब तक हम स्थिर रह पाएंगे? कब तक हम इन सब बातों को देखते हुए जाएगा? हम अपने सिखाने वालों पर भी कितनी बार दोष लगाते हैं मालूम है? हम सोचते हैं कि उसी प्रभु के दास ने एक्स को सिखाया, उसी प्रभु के दास ने वाई को सिखाया, और उसी प्रभु के दास ने जेड को भी सिखाया। एक्स वाई जेड तीनों को सिखाया। अब तीनों को सिखाने के बाद अब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति एक्स वाई जाके प्रभु के दास को बोलता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं दिख रही है जो जेड में दिख रहा है। जेड ने आखिर आपने उसके लिए इतने मेहनत अलग से कुछ किया है क्या? आपने उसके लिए कुछ अलग से कुछ करके दिया है क्या? उसके लिए आपने हमसे ज्यादा मेहनत किया है क्या? उन तीनों में फर्क क्या है मालूम है? वो दोनों सुनते तो है, प्रभु के निकट आते तो है, जिस तरीके से हम चेलों को भी देखते हैं, भीड़ को भी देखते हैं, लाखों भीड़ प्रभु के पीछे जाए, लेकिन चेहरे बारह ही है।
सुनकर केवल करने वाले बन रही है। उसी तरीके से एक्स वाई तो केवल सुनकर प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु के दास के पास बैठते हैं, लेकिन जैब इसलिए सफल होता है, जैब इसलिए कामयाब होता है क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं है। वैसा नहीं काम करता है जिस प्रकार याकूब की पत्री में हम लोगों ने पढ़ा। वो अपने कामों पर इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं। उसी तरीके से हमारा जीवन में जब टेस्टिंग होता है तब हमारे जीवन को काम में आता है। इस प्रकार हम लोगों ने लूका में पढ़ा, उसमें एक लिखा हुआ है कोलैप्स करके लिखा हुआ है, मतलब गिरने की हालत को कोलैप्स बोलते हैं। और जिसने सुनकर नहीं माना लिखा कोलैप्स मतलब गिर गया। अपने जीवन में अगर हम प्रभु को बातों को जो प्रभु ने बोला हुआ है सुनकर नहीं मानते, हम गिर जाएगा। इस तरह एक वाक्य हम पढ़ेंगे याकूब 1:21 से 24। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भट्टी को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोला गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जब हम उसको देखते हैं 21 से लेकर 24 तक, उसमें इस बात पे लिखा हुआ है, 22 को जब पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। दूसरा, हम जिस प्रकार से मोहित ने भी वचन को पढ़ा, मैं अपने आप को धोखा देता हूं, मोहित को धोखा नहीं दे रहा, अपने सिखाने वालों को धोखा नहीं दे रहा हूं, या हमारे पीछे मेहनत करने वालों को धोखा नहीं दे रहे। हम अपने साफ लिखा हुआ है क्योंकि जो वचन को सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह अपने आप को धोखा देता है। और जब हम 24 पढ़ते उसमें लिखा है उसने वह अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि वह कैसा था। हमें समझने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक हमारे जीवन में काम नहीं करेगा जब तक हम उसे अपने जीवन में अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब एक बात को अपने जीवन में देखते हैं, इसी बात में लोगों पढ़ते समय कि पच्चीस में जब हम लोगों ने उस बात को पढ़ा था, वो इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं है। लेकिन वो दूसरा जब हम 24 में पढ़ते हैं 23 में, वो इसलिए धोखा पाएगा, वो इसलिए धोखे में बैठा हुआ है क्योंकि वह सुनकर भूल जाता है। वो सुनता है पर चलता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस पे सुनने वाले नहीं बल्कि हमें चलने वाले भी होना चाहिए। दूसरा रोमियो 10:17, उस बात को करके हम खत्म करेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम क्या सुनता है डिपेंड करता है, वो एक अलग एक विषय है, लेकिन जो भी सुनता है वो एक मसीह का वचन होना चाहिए, क्योंकि मसीह के वचन में बदलने की पावर है, बदलने का एक मिरेकल्स का एक वचन है ये। इसीलिए हमें सुनते समय वो मसीह का वचन हमारे कानों में जाना चाहिए, और हम जब उसमें पढ़ते हैं सुनने से हमारे अंदर एक विश्वास आता है, और विश्वास जब आता है तभी हमारा जीवन बिल्डअप की ओर बढ़ता है, तभी हमारे जीवन के अंदर उन्नति होती है, तभी अपने जीवन को हम चट्टान पे खड़ा कर देता है, क्योंकि चट्टान मसीह है, चट्टान खुद यीशु मसीह है, और चट्टान यीशु मसीह है। तो हमारा घर जो बनता है वो चट्टान पे बनाना है, तो आपको मसीह का वचन सुनकर अपने अंदर विश्वास को लाना है, उससे बढ़ाना है। एक बात को मैं बोलकर खत्म करूंगा, कई बार
अपने जीवन में हम उन्नति नहीं देखते। हम वचन को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, सुनते भी हैं, मानते भी हैं। अनेक बार हम कोशिश करता है प्रभु, हम सुन तो रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। डोंट वरी, अब घबराए नहीं, क्योंकि जब एक घर का निर्माण होता है, जितना समय उसके कंस्ट्रक्शन का काम के लिए ऊपर लगता है, उससे ज्यादा टाइम उसके नींव में लगता है, और नींव कभी दिखती नहीं। अगर अपने जीवन में बाहरी रूप, ऊपर का हिस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है वो नींव में लगता है। और नींव को बहुत कम लोग देखते हैं, मतलब नींव बनते समय आसपास को लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसीलिए जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ दिख रहा है कि हम वचन सुन भी रहे हैं, हम मान भी रहे हैं, अपने जीवन में उसे लागू भी कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ भी नहीं रहे, आप घबराए नहीं, क्योंकि नींव पे आपके काम चल रहा है, नींव पे आपके वर्क चल रहा है। और एक बार अगर आपका नींव भर गया, आपका जो घर का जो नींव है वो एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर जो होगा, अगर 20 दिन लगा है आपके नींव भरने में, 10 दिन आपका पूरा घर बना हो जाएगा। इसीलिए आज का वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे यही बोलता है कि अपने आत्मिक जीवन का जब बिल्डअप करते समय, स्पिरिचुअल फॉर्म को जब हम बिल्डअप करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए इस घर को बनाने के लिए हमें मटेरियल की जरूरत नहीं है, संसारिक चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल एक चीज की, वो एक बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, परमेश्वर का वचन सुनकर उसे मानो। इसीलिए अपने जीवन में उन्नति करना चाहिए। आशा करता हूं आज का वचन हर एक जवान भाई बहन के लिए लाभकारी और आशीषमय होगा। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जी अपने आप को समर्पित करते हैं। तो मैं भी अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि केवल मैं बोलने वाला ही नहीं प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में वो वचन काम का है परमेश्वर। और प्रभु जी जितने भाई बहन उस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज शाम के समय पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के हृदय में परमेश्वर तू अपने महिमा के लिए प्रभु इस स्थान को जगह बनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हम आशीष से वंचित ना हो जाए पिता। हम प्रभु आपके उस महिमा से वंचित ना हो जाए प्रभु। हम परमेश्वर बहुत सारी बातों में हम अलर्ट ना होते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम लापरवाह है, हम ऐसा ना बने, हम सुने अच्छी रीति से सुने पिता, और हम उसे अपने जीवन में लागू कर सके, अपने जीवन में उसे फॉलो कर सके पिता। और जब हम ऐसा करते हुए याकूब 1:25 के अनुसार हमारे जीवन में कि प्रभु अपने कामों में, अपने जीवन में उन्नति करे, इसलिए आशीष पाए, क्योंकि हम कभी धन्यवाद प्रभु वचन के द्वारा सबको होता है कि आशीष के नाम से इस प्रार्थना। एक बार मैं धन्यवाद के साथ आप लोगों का उत्साह और बड़ा ही आभारी हूं कि आप हर दिन आकर हमारे इस संदेशों को सुन रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको आशीष मिला है तो आप इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों तक बांटें, ताकि वे लोग भी आशीष को प्राप्त करने पाए। जहां कहीं पे भी आप हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें, आशीषित रखें और हर एक भली वस्तु से तृप्त रखें। ये हमारी प्रार्थना है। सभी को जय मसीह।